हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में अब तक प्रश्न पत्रों में सेट हल कर रहे थे, जिसमें 2024 के सभी सेटों को हमने हल कर लिया है। ठीक है, हमारा टारगेट है 2025 की परीक्षा यूपी बोर्ड की। ठीक है, जिसमें हम लोग अब की वीडियो में समाकलन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको समाकलन पढ़ाने वाले हैं। हाँ, शुरुआत से पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 की आज पहली वीडियो होने वाली है, और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाकलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा होगी, फिर जाकर के एक्सरसाइज शुरू की जाएगी, ताकि आपको सूत्र का रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए जो सूत्र हैं उसकी स्लाइड्स हमने पहले से लगा रखी हैं। ठीक है ना, आप स्लाइड्स देखिए। पहले हमने क्या किया है, समाकलन से जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपके सामने हैं। ठीक है, मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, नॉर्मल फार्मूला आपसे क्या, ये पहला फार्मूला जो है वो सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर किसी भी फंक्शन का कर रहे हैं उसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं और फलन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है ना, आगे जहाँ बताया गया है, जहाँ के क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, फिर अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ और जी, उनका जोड़ या घटाना है, ठीक है, और उनका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग करके। ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और माइनस का साइन है तो माइनस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात, जो समाकलन का मतलब होता है, या आप ये समझिए कि अगर आप कोई समाकलन है तो अगर आप उसे क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, फलन हमें मिल जाता है। ये समझिए कि समाकलन का हम प्रति अवकलज कर दें, समाकलन का अवकलन कर दें तो फंक्शन मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, माने ये कहिए कि फलन को, कोई फलन है जिसका समाकलन कर रहे हैं हम लोग, तो समाकलन कर देते हैं तो जो फंक्शन हो जाता है वो समाकलित हो जाता है। अगर हम उसको फिर से फंक्शन लाना हो हमें, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो समाकलन किया है हमने उसका हमें अवकलन कर देना होगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फंक्शन पुनः मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कुछ छोटी छोटी बातें। ठीक है, हम लोग शुरुआत में सबसे पहले अनिश्चित समाकलन से शुरुआत करते हैं, जिसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कह रहे हैं। ठीक है ना, देखिए पहला फार्मूला क्या है, एक्स पावर एन का है, जिसमें क्या होता है, एक्स पावर एन और इंटीग्रेशन रहे तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन हो जाता है। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास क्या हो, सवाल हो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 dx। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। कैसे, 5 में हमें एक क्या करना है, घात में एक जोड़ना है, और हर में भी क्या करना है, वही चीज़ लिखनी है, एन प्लस वन, और साथ में कौन, कांस्टेंट सी लिखना है। ठीक है ना, ये हो गया एक्स पावर एन के लिए फार्मूला। ठीक है, 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम 1 अपान एक्स की बात करें तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स होता है। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स का अवकलन होता है ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का समाकलन भी होता है ई टू दी पावर एक्स। ठीक है ना, ए टू दी पावर एक्स का अगर हम समाकलन की बात करें तो ए टू दी पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है ए टू दी पावर एक्स अपान लॉग ए। ठीक है ना, इसे हम लोग दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स लाग ई बेस ए। समझ रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लाग ए बेस ई है और यहाँ ए ई बेस ए है। ठीक है ना, ये हो गया। हालांकि पहली प्रश्नावली में इन्हीं सभी सूत्रों पर आधारित होने वाली है, लेकिन फिर भी आप आगे साइन एक्स कॉस एक्स का भी देख लीजिए, क्योंकि पहली प्रश्नावली में ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू हो रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, या इसे माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। कॉट एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो जो कॉट एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, और सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या इसकी दूसरी भाषा में हम लोग लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। याद कैसे रखना है ये भी देख लीजिए आप। याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे लॉग सेक एक्स की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, जहाँ जैसे लॉग सेक एक्स की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन सेक एक्स की बात हो रही है, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स की बात हो रही है, तो जहाँ से सवाल शुरू है ना वहीं से आपको लिखना है लॉग सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखना है। ठीक है ना, अगर इसी प्रकार से आपसे क्या पूछा जाए, कॉसेक एक्स का पूछा जाए तो कॉसेक एक्स में माइनस आता है, ये हो जाएगा क्या, कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग क्या, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है ना, इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, लॉग टेन एक्स बाई 2। ठीक है ना, ये होता है, और इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसका होता है दूसरा फार्मूला लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है ना, ये होता है।
इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, ठीक है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है ना। आप फार्मूला को क्या करिए, अगर आपने नहीं अभी तक लिखा है तो फार्मूले को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और हम तो आपसे कहेंगे कि आप फार्मूले को एक कार्बन ला करके क्या करिए, रिवीजन करना शुरुआत करिए। कैसे आपको रिवीजन करना कैसे है, सबसे पहले तो कार्बन को अपने पेज में लगा लेना है और क्या करना है कि आपको इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स ऐसा करके आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है ना। तो ताकि आपको क्या हो, भविष्य में ये फर्स्ट पेज हो जाएगा जिसमें आप ये तैयार कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको एक पेज और भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसमें अब आपको क्या करना है, एक बार फार्मूला क्या करना है, याद कर लेना है। और उस फार्मूले को याद कर लेने के बाद क्या 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे बाद आपको फिर से ये जो खाली स्थान अभी छूट रहा है इसको क्या करना है, इसमें भरना है, ठीक है ना। ताकि आपको फार्मूले का क्या हो जाए, बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। जब मन करे तो आप अपनी रफ उठाइए, उसमें ये फार्मूला क्या करिए, खटाखट से फिल कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस सी, समझ रहे हैं ना। साइन एक्स का क्या माइनस कॉस एक्स, ऐसे क्या कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ बना लीजिए और भर दिया करिए, ठीक है। या फिर किसी अपने छोटे भाई या बहन से बनवा लीजिए, ठीक। इस प्रकार से हम लोग समाकलन करने चल रहे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स। पहली बात तो हम आपको बताएं कि जो पहली एक्सरसाइज उसमें हमें सवालों को 5 या 6 सवालों को लगाने के लिए उन्होंने कहा है कि प्रति अवकलज मेथड का प्रयोग करिए, ठीक है। प्रति अवकलज, ठीक है। अब ये प्रति अवकलज क्या होता है, प्रति अवकलज का दूसरा नाम ही है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, समाकलन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समाकलन कह रहे हैं, ठीक है ना। प्रति अवकलज का दूसरा नाम ही क्या है, समाकलन, ठीक। देखिए समाकलन कैसे, आप ध्यान से देखिए। वैसे आप सीधे सीधे समाकलन करना तो जानते ही होंगे, हम इसको प्रति अवकलज से सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक सवाल आपको क्या करना है, यहाँ सोचना है कि साइन 2x किसका क्या होता है, प्रति अवकलज माने अवकलन होता है साइन 2x, ठीक है। जैसे देखिए हमने सोचा क्या, हमने क्या ले लिया, cos 2x ले लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर cos x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलने वाला, हमें माइनस साइन x मिलने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइए, हमें ऐसे ही सोचना है कि साइन 2x कब आ जाएगा, ठीक है ना, वो हमारा उत्तर बन जाएगा। अब देखिए साइन cos x का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, cos x का अगर हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, माइनस साइन x मिल रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ माइनस लगा दें, माइनस cos x का करें तो क्या मिलने लगेगा, हमें साइन x मिलने लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लस हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें, माइनस cos x की जगह 2x लगा दें तो हमें क्या मिलने लगेगा, यहाँ मिलेगा साइन 2x, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हमें क्या मिलेगा, इंटू 2 भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि cos 2x का जो अवकलन होता है वो साइन 2x होता है। क्या होता है, साइन 2x। और साइन 2x का जब कर दोगे 2x का करोगे तो 2 बच जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या, हमें हमारे आंसर में तो सिर्फ 2x है, ये मल्टीप्लाई में 2 है नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो मल्टीप्लाई में भी 2 आ रहा है ना, देखिए ऐसे 2 साइन 2x, ठीक है। तो फिर हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो जब इस 2 को हटाना पड़ेगा तो हम क्या कर देते हैं, इसका डिवाइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे डिवाइड लगा रहे हैं, इसका मतलब है, डिवाइड लगाने का मतलब ये है कि ये हम लिखते हैं इस बार सवाल को इस तरह से, -1/2 साइन 2x, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा क्या, cos 2x, क्या हो जाएगा, cos 2x। अब कीजिए तो सबसे पहली बात तो माइनस कॉस के साथ जाएगा तो प्लस बना देगा। 1/2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट हो गया ना। साइन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। और 2x का क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन 2x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो साइन 2x है, जो कौन है, ये साइन 2x है, वो ddx ऑफ, ठीक है, ddx ऑफ क्या, -1/2 cos 2x का क्या है, प्रति अवकलज है, ठीक है ना। लिखने का मेथड हमारा क्या होगा, यही होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करके देख लेंगे कि कहाँ से ये बन रहा है, ठीक है। बनाने का तरीका हमारा यही होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रति अवकलज माने फर्स्ट मेथड से लगाने का तरीका कि साइन 2x किसका प्रति अवकलज होगा, समाकलन होगा, ठीक है ना। इसे ऐसे बनाते हैं। अब देखिए, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा देख लीजिए।
इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, -1/2 बाहर हो गया। अब -1/2 बाहर हो गया तो cos x का करोगे तो क्या हो जाएगा, -sin2x हो जाएगा, और sin2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, sin2x, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये बन गया ना सवाल हमारा। ये पहले वाले मेथड जो पहले फॉर्मूला हमने पढ़ाया है कि किसी भी समाकलन का अवकलन करने के फिर से समाकलन कर देंगे तो जो मतलब पहला वाला फार्मूला क्या था हमारे पास, पहला वाला फार्मूला यही है ना। ये देखिए कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी समाकलन का अगर हम लोग फिर से अवकलन कर दें तो वो फंक्शन ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फंक्शन। ये वाला मेथड लग रहा है, ठीक है ना। ये पहली सवाल को। दूसरी सवाल को अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरी सवाल अब आपको समझ में आ ही गई होगी कि sin 3x किसका प्रति अवकलज होने वाला है, cos 3x। कैसे, ज़रा देखिए ध्यान से, cos 3x के बारे में सोचिए। तो cos 3x के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अगर हम cos 3x लेंगे तो 3 भी आएगा ना, इसलिए 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। और क्या लिख देते हैं, sin 3x लिख देते हैं, ठीक है। 1/3 sin 3x, तो 1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x का हो जाएगा क्या, cos 3x, और 3x का 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे पास, cos 3x, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, लिखते हैं ये हमारा हो जाएगा dx ऑफ, माने हमें वो सवाल ढूंढनी है जिसका आंसर cos 3x है, समझ रहे हैं ना, वो सवाल ढूंढनी है ऐसे में। तो ये हो जाएगा 1/3 क्या, sin 3x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, इसके लिए आंसर, ठीक है। अब हम लोग सवाल को क्या करेंगे, मेथड से लगाएंगे, माने फॉर्मूले का यूज करके लगाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब सवाल को हम लोग जैसे अवकलन समाकलन होता है ना उस मेथड से लगा रहे हैं। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है हमारे पास fx बराबर क्या, e⁻²x, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, आप fx मान लीजिए या i मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, i बराबर e⁻²x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को t मानेंगे, 2x को क्या मानेंगे, t। अब देखिए समाकलन में जब भी किसी भी वैल्यू को कुछ माना जाता है तो उसका अवकलन करके उसकी वैल्यू वहाँ पुट की जाती है, ठीक है ना। तो सवाल को हम पूरी तरह से लिख लेते हैं ढंग से। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻²x dx, ठीक है। अब अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx ऑफ क्या, t, क्योंकि हमने x सापेक्ष अवकलन किया था। हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2, dt क्या हो जाएगा 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने का मतलब ये है कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ dx है ना, यहाँ dx है, तो इस dx की जगह क्या लिख देंगे, dt/2। ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e⁻t और dt क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1/2 तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t dt। अच्छा आप सुनिए, हमने ऐसा किया क्यों, ये हमने माना क्यों, ऐसा मानने की क्या ज़रूरत थी, समझ रहे हैं ना। ऐसा इसलिए हमने मान लिया चूँकि हमें जो फार्मूला पता है वो फार्मूला ये है e⁻x dx का, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है e⁻x होता है प्लस c हो जाता है। माने अगर x की जगह क्या है हमारे पास, अगर x जगह हमारे पास e⁻t है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। लेकिन हमारे पास e⁻2x का फार्मूला नहीं था ना, इसलिए हमने 2x को t बना दिया ताकि आपको फार्मूला अप्लाई करने में कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, i बराबर e⁻t क्या 2 प्लस क्या c, ठीक। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए हमने t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा e⁻2x/2 प्लस क्या c, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछा गया है, ax + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग सवाल को सबसे पहले i मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, i, ठीक है। देखिए i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ax + b की होल पावर 2, ठीक है। देखिए चूँकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये समझिए कि जो भी समाकलन करने पे वैल्यू आने वाली है वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, घात में है ना, तो घात वाला फार्मूला लगेगा, और घात वाला फार्मूला है कौन सा, इंटीग्रेशन x⁻n dx, ठीक है। ये वाला फार्मूला है, ये हो जाएगा x⁻n+1 क्या, n+1, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास x तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने क्या कर लिया, मान लीजिए अगर आपके पास फार्मूला चेंज होकर ऐसा लिख दिया जाए तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए t⁻n लिखा है और यहाँ dt लिखा है तब कैसे करेंगे समाकलन, तब भी तो करेंगे ना। कैसे, t⁻n+1 क्या, n+1, समझ रहे ना। माने जो फंक्शन हो वो फलन से मैच कर रहा हो। तो ये जो सवाल है हमारे पास वो फंक्शन किसका है, dx का है, x के सापेक्ष समाकलन करना है सबका, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, आपको इसको सवाल को सूत्र की तरह दिखाने के लिए, सवाल को किसकी तरह, सूत्र की तरह दिखाने के लिए हमने ax + b को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है।
जैसे ही हमने टी माना तो हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चूंकि हमें क्या डी एक्स है सिर्फ हमारे पास सवाल में, यहाँ क्या है सिर्फ हमारे पास सवाल में, इसलिए हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपान ए। ठीक है, अच्छा डी एक्स की हर बार वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ती है चूंकि हमने सारी सवाल को क्या टी की फॉरवर्ड में चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सवाल अब बन जाएगी हमारे पास, सवाल हो जाएगी आई बराबर इंटीग्रेशन, इसे हमने क्या माना था टी, इसकी घात हो जाएगी 2 इंटू ये हो जाएगा क्या डी टी अपान क्या ए, 1 अपान ए तो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा फिर से, ये क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान ए। ठीक है, और टी की पावर 2 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 + 1 अपान कितना हो जाएगा 2 + 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब क्या करिए, घात को जोड़ के लिख दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान ए, टी की पावर 3 बटा कितना 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 1 अपान 3 ए। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितना 3 प्लस क्या सी। ठीक है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, समाकलन करके। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या सवाल पूछी गई है। प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास सवाल है, अब बहुपद बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। सबसे पहले तो हम इस सवाल दी गई सवाल को क्या मानेंगे, आई मानेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या साइन 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x। ठीक है, और समाकलन कहाँ से क्या किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, दूसरा फार्मूला, जिसमें हमने आपसे कहा था कि जो फलन है अगर वो प्लस माइनस में है तो जो समाकलन होगा वो दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों के फार्मूला अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x dx। ठीक है ना, अब देखिए सवाल बन गई ना हमारी। सवाल बनने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व भी करेंगे। सवाल सॉल्व करेंगे तो देखिए इस बार यहाँ 2x है, यहाँ क्या है 2x, और यहाँ कौन है, यह 3x है, कौन है 3x। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, इसको अलग मानना पड़ेगा उसको अलग। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि 2x बराबर क्या t, तो 2x बराबर t, तो 2 इंटू 1 डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, चूँकि x सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया। तो ये हो जाएगा क्या डी एक्स बराबर डी टी अपान 2। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो टर्म है वो 3t है, तो 3t बराबर हमने क्या मान लिया p, एक्स टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू डी पी अपान क्या डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ t का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 31 नहीं लिखा हुआ है, ये इंटू में है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपान क्या डी पी, ये पूरा गलत ही हो गया क्या, हाँ 3x है ना, 3t हमने पहले ही मान लिया। ठीक है, रुकिए, इसे क्या करना पड़ेगा, 3x को मानना है ना, 3x को कुछ भी मानिए। देखिए हमने क्या कर दिया, हमने 3x को क्या मान लिया, p मान लिया, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन फिर से करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर डी पी अपान क्या डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या डी पी अपान 3। चलिए ये सब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा साइन 2x 2t की जगह क्या हो जाएगा t हो 2x जगह t हो जाएगा, और dx जगह क्या हो जाएगा dt बाई 2 माइनस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन e की पावर ये हो जाएगा कितना, अच्छा इसे p माना है तो ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा dx की जगह हो जाएगा dp अपान 3। ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको सब बाहर करेंगे अब हम लोग। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1 अपान 2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा साइन t dt। ठीक है, माइनस 4 अपान 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर p dp। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा i बराबर 1 अपान 2, साइन का क्या होता है समाकलन, साइन का होता है माइनस कॉस t। ठीक है, माइनस 4 अपान 3 e टू दी पावर का क्या होता है e टू दी पावर प्लस क्या c। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, बस t की वैल्यू पुट करनी है और आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या i बराबर माइनस कॉस, यहाँ हो जाएगा 2x अपान कितना 2 माइनस 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस क्या c। ठीक है ना, इस प्रकार से हम सवालों को लगाएंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि x के कोफिशिएंट में जो बैठा है वो हर बार क्या हो रहा है, भाग में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ 2x है,
2x में 2 का x का कॉफिशिएंट कितना है 2, जो कि किस में आ गया, भाग में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ 3x है तो 3x में x का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो वो भी किस में आ गया, वो भी भाग में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, ध्यान रखते हुए सवालों को आगे लगाना है। ठीक है, सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमसे फिर से सवाल नंबर 6 में कहा है कि i बराबर क्या, इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1, ठीक है, dx का क्या करिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, बेहद आसान हो जाएगा अब आपके लिए सवाल का लगाना। कैसे, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि दोनों फंक्शन को सबसे पहले अलग अलग कीजिए। तो जब दोनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 4e⁻³ dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले और भी छोटे मोटे जो काम है वो कर लीजिए। जैसे 4 कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए, e⁻³ dx हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x⁻0 × dx। ठीक है, चलिए इस बार डायरेक्ट समाकलन करेंगे। e⁻3x को आप देख रहे हैं ना, e⁻3x का 3 भाग में आ जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, ये चलिए ये हो जाएगा i बराबर 4 × e⁻x का होता है e⁻x, और 3x का क्या हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, प्लस x⁻0 का क्या हो जाएगा, x⁻1 अपान क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा c। x⁻0 समझ रहे हैं ना, माने समाकलन करेंगे अगर इसका तो x⁻0 + 1 अपान 0 + 1 करेंगे ना ये, तो क्या हो जाएगा, x⁻1 अपान 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा i बराबर 4/3e⁻3x + x प्लस क्या c। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। 7 में हमारे पास है i बराबर इंटीग्रेशन x²। ठीक है, सवाल तो सामने आपकी लिखी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, इस x² के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें एक में करेंगे तो x² आ जाएगा, और फिर इसी x² की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² - 1 ब्रैकेट में इंटू dx। सबसे पहले पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, जिसमें क्या करेंगे, दोनों फलनों को अलग अलग करेंगे। तो चलिए दोनों फलनों को अलग अलग कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अभी पिछली सवाल में हमने 1 dx का समाकलन करना दिखाया था आपको कि x⁻0 मान करके उसका समाकलन करेंगे। x⁻0 कैसे मान लिया, चूँकि किसी भी की भी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया, उसे x⁻0 बना दिया था। ठीक है, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन हटेगा तो x⁻2 से एक घात बढ़ जाएगी। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अपान भी 3 हो जाएगा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा x/1 प्लस क्या हो जाएगा c। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा i बराबर x⁻3/3 माइनस x प्लस क्या c। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 8 में हमसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके सवाल को पूछा गया है। सवाल को सबसे पहले हम i मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सवाल हमारा i बराबर ये। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। क्या करना है, अलग अलग। ठीक है, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। ठीक है, चलिए समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो ये छोटे मोटे काम और भी बचे हुए हैं जिन्हें हमें करना पड़ेंगे। तो हम a को बाहर करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन x² dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर x इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस c कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास i बराबर a x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3। ठीक है, प्लस b x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब एक है, और एक का मतलब x⁻0 होती है, और x⁻0 का मतलब क्या हो जाएगा, x⁻0 का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ d बना लेते हैं। जो हर बार हम लोग कांस्टेंट लिख रहे थे उसे हमने क्या बना लिया, इस बार d बना लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर क्या, ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस d। ठीक है, जो d है वो समाकलन क्या है, स्थिरांक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 भी आसान है। कैसे आसान है कि हमें फिर से उन्होंने एक बहुपदी दिया है। ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन क्या 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, लेकिन इससे पहले हमें पहले वाली टर्म में से 2 कॉमन लेना होगा, और ये बचेगा x² dx प्लस
इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे, अब तो समाकलन करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3/3, यही ना होगा, घात बढ़ जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 2 इंटू एक्स पावर 3 कितना 3 प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा समाकलन स्थिरांक। तो फाइनल आंसर कोट करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे आई बराबर 2/3 एक्स पावर 3 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस क्या सी। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या का 9 के बाद 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 में हमें क्या रूट आ गया हमारे पास। अब देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम सवाल लगाइए। आई बराबर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इसका वर्ग तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 1/x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर एक्स इंटू 2ab। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक अलग अलग समाकलन बांट देना है। ठीक है, सबको समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dx। चलिए समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर x का समाकलन हो जाएगा x²/2 प्लस 1/x का क्या हो जाएगा log x माइनस 2 dx का हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 11 में हमसे सवाल पूछी गई है, क्या आई बराबर इंटीग्रेशन x पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 क्या x²। ठीक है ना, यही है सवाल आपकी। तो हमें क्या करना है, जो ये x² आपको दिख रहा है ना, वो सब में बांट देना है। अब कैसे बांटना है ज़रा ये देखिए, जैसे आपने भिन्न की सवाल तो कभी न कभी लगाई होगी। अगर मान लीजिए मैंने आपको भिन्न की सवाल में दे दिया कि 3/4 प्लस 5/3 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, या फिर आप ये समझिए कि हर बराबर है, ज़्यादा समझने के लिए हर बराबर है, इसका भी हर हमने क्या ले लिया 4 ले लिया। तो आप जब हल करते हैं तो कहते हैं कि एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4। एलसीएम 4 का मतलब हम लोग 3 और 5 को क्या करेंगे, साथ में ऐड कर लेंगे, साथ में क्या कर लेंगे ऐड। ठीक है, अब ये सोचिए कि ये परिस्थिति आपके सम्मुख लिखी हुई है और ये परिस्थिति लिखी हुई है, तो इससे हम लोगों को ये क्या नहीं बना सकते, आसान है बनाना। कैसे कि ये जो 4 है वो किसके साथ रहा होगा, 3 के भी साथ रहा होगा और 5 के साथ रहा होगा, तभी तो वो क्या होकर एलसीएम होकर दोनों के साथ लिखा गया है। तो ज़रा इस सवाल में सोचिए कि जो ये x² है क्या वो सभी पदों के साथ नहीं रहा होगा, सभी पदों के साथ रहा होगा, इसीलिए उसे सब लोगों ने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया और उसको क्या लिख दिया, जोड़ कर लिख दिया। इस बार हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x पावर 3 बटा क्या x² dx प्लस इंटीग्रेशन 5x² dx माइनस इंटीग्रेशन 4/x² dx। ठीक है, इस लाइन में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको बाहर करेंगे, भाग देंगे, जो बचेगा वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, आई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर 3 बार है नीचे 2 बार तो 1 बार बच गया, ऊपर सेम 2 है तो 5 को कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, इंटू dx हो जाएगा। यहाँ माइनस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/x² है, तो 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें फार्मूला अप्लाई करने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, चलिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 कितना 2। ठीक है, प्लस 5 ये हो जाएगा x माइनस 4 ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 क्या -2 प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या c। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा x² 2 प्लस 5x माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कैसे प्लस हो गया, क्योंकि -2 में जब 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 क्या x प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फिर सेम टू सेम सवाल पूछी गई। कैसे, इस बार उन्होंने रूट लगा दिया। ठीक है, सवाल वही है, सिर्फ उन्होंने इस बार घात को रूट में परिवर्तित कर दिया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x पावर 3 x की पावर 1/2 dx, अलग अलग कर रहे हैं हम, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4/x की पावर 1/2 dx। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, ये जो भाग में है x को, उसको क्या करेंगे अंश में लेके जाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आई बराबर क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, बाद में भैया घातें आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 -1/2 ठीक है इंटू dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 -1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 dx। चलिए इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार और भिन्नों को हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट जाएगा तो 5/2 dx। ठीक है, प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 1 2, 2 में से 1 घट गया तो 1/2 dx। ठीक है, प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए इस बार। इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, घात में 1 बढ़ जाएगी अगर एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं तो इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 बाहर है, ये हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, इसे सही तरीके से लिख लेते हैं अब। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन तो कर ही दिए हैं, तो ए से जब इसका भिन्न हल करिए, इसका भिन्न हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 1 2 और 5 2 7। ठीक है, 5 2 7 माने एक्स की पावर 7/2 अपान क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3, यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 2 1 2 और 1 3/2 अपान कितना 3/2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4, इसे हल करेंगे तो ये -1/2 है और ये प्लस 1, तो 2 1 2 प्लस में हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 अपान कितना 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अच्छा अगली लाइन कैसे लिखेंगे, अगली लाइन में इसे लिखेंगे 2/7, 7/2 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 पहले से है और ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 पहले से है और ये हो जाएगा 2/1 एक्स की पावर 1/2 प्लस कितना सी। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम इस बार। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ये 2/7 एक्स की पावर 7/2, 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस क्या सी। चाहे तो आप इसे रूट में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने लिखा है वो बहुत है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और बाकी बचे प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।